राजपाल यादव, वो एक्टर जिसने हमें भूल भुलैया में हंसाया, फिर हेरा फेरी में हंसाया, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है, हंगामा में हंसाया, लेकिन माधव गोपाल अग्रवाल को बहुत रुलाया। और अभी वो जस्ट तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। एंड कुछ लोग कहते हैं बेचारा एक्टर है, पैसा नहीं था, इंडस्ट्री ने साथ नहीं दिया। लेकिन आज हम सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे कि हुआ क्या, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, किसी की भी। और अगर आपने आज ये समझ लिया तो आप एक बहुत बड़ी गलती से बच सकते हैं। राजपाल यादव, इनका पहला ब्रेक थ्रू रोल मिला जंगल में सन 2000 में। उसके बाद हंगामा, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, मुझसे शादी करोगी, भूतनाथ, बड़े बड़े हिट्स, पूरा बॉलीवुड जानता था उन्हें। इतने सारे हिट्स देने के बाद उनका एक सपना था अपनी फिल्म को डायरेक्ट करना, अपनी फिल्म बनाना, और फिल्म का नाम अता पता लापता। लेकिन फिल्म के लिए तो पैसे चाहिए, तो उन्होंने एक दिल्ली के बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से 5 करोड़ रुपए लिए। अब यहाँ से दो स्टोरी है। राजपाल यादव का ये कहना है कि मैंने वो पैसे एज अ इन्वेस्टमेंट लिए थे, जबकि बिजनेसमैन अग्रवाल का कहना है कि मैंने वो लोन दिया था प्रॉमिसरी नोट पे, पर्सनल गारंटीड पे, एंड सामने वाले ने मुझे पोस्ट डेटेड चेक दिया था। एंड फिल्म 2012 में रिलीज हुई और बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए, पैसे का बहुत लॉस हुआ। यहां से शुरू होती है एक बहुत लंबी लड़ाई, यानी कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और ये सिलसिला 16 साल तक चला है। 2010 में पैसे लिए, एग्रीमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ, सब कुछ हुआ। एंड 2012 के फिल्म फ्लॉप होने के बाद मोहन अग्रवाल ने राजपाल यादव से पैसे मांगने चालू किया। जब उन्होंने नानुकुर किया, पैसे को सही तरीके से वापस नहीं किया, तब मोहन अग्रवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एंड वहां पे कोर्ट ने राजपाल यादव को टाइम दिया, राजपाल यादव से कहा कि क्या आप पैसा चुकाओगे। राजपाल यादव ने खुद वहां पे एक्सेप्ट किया कि यस, मैं चुकाऊंगा। एंड अगस्त 2012 में एग्रीमेंट रिसीव हुआ, कोर्ट में नया एग्रीमेंट हुआ, एंड अब जो टोटल अमाउंट हो चुका था वो लगभग 11 करोड़ 10 लाख के आसपास हो चुका था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एंड राजपाल यादव ने एग्री भी किया कि यस, मैं ये पैसा दूंगा। लेकिन फिर वही राजपाल यादव की कॉमेडी शुरू कि मल्टीपल हियरिंग्स हो रहे हैं, राजपाल यादव कोर्ट ही नहीं जाते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स वो कोर्ट गए ही नहीं। कोर्ट ने कितने नोटिस भेजे, लॉयर्स ने नोटिस भेजे, एंड राजपाल हर बार अब्सेंट। इससे आप उनका इंटेंट समझ सकते हो। एंड कोर्ट का पेशेंस उसके बाद खत्म होने लगा। एंड 2013 में एक बार सेटलमेंट के लिए भी अटेम्प्ट हुआ, अमाउंट रिड्यूस की गई कि 7 करोड़ में सेटल कर लो। एंड राजपाल ने अगेन एग्री किया, 7 चेक दिए, और सातों के सातों चेक बाउंस हो गए इनसफिशिएंट फंड की वजह से। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर कोई किसी को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोन लिया ही नहीं है, तो वो प्रॉमिसरी नोट शुरू में क्यों देगा, वो पोस्ट डेटेड चेक क्यों देगा? आप खुद सोचो। इनको डे 1 से ही बोलना चाहिए ना कि ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें पोस्ट डेटेड चेक क्यों देना है। लेकिन इन्होंने वो सब किया क्योंकि ये सच में लोन था। अब आप सोचिए कि आप कोर्ट में गए हैं जहां आपने ये कहा है कि हाँ, मैं पैसा वापस करूंगा, और आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, यानी आप अब एक तरीके से कोर्ट को भी मिसलीड कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड अब कोर्ट का सब्र टूट गया था। उसके बाद राजपाल और राधा दोनों पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग लगी। बाय द वे, राधा राजपाल जी की सेकंड वाइफ है, क्योंकि इनकी जो पहली वाइफ है उनकी डेथ 1993 में ही हो गई थी, तो राधा जी से इनकी शादी सन 2000 में हुई। अब यहाँ एक और शॉकिंग चीज़ है, कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट सबमिट किया कि जो मेरी वाइफ है राधा, वो तो दिल्ली में है, मुंबई में है ही नहीं, लेकिन जबकि उनकी वाइफ उस वक्त
मुंबई में थी, यानी यहाँ पे अगेन उन्होंने झूठ बोला। एंड इस वजह से राजपाल यादव को उस टाइम पे 10 दिन का जेल भी हुआ था, एंड उनकी वाइफ को भी 1 दिन का जेल हुआ था। ऑफ कोर्स उनके पास एक छोटा बच्चा था, इसलिए वाइफ को 1 ही दिन का जेल हुआ था। एंड उसके बाद 2014 से 2017 तक अपील, एडजस्टमेंट, यानी तारीख पे तारीख, डेट्स आती रही जाती रही, ये सब चलता रहा। एंड राजपाल यादव की कॉमेडी, एक्टिंग सब चलता रहा। इसमें जो परेशान हुए वो हुए मेनली मोहन अग्रवाल, बिजनेसमैन, यानी उन्हें बस पोस्ट डेटेड चेक मिलते थे, बाउंस होते थे, एंड दैट्स इट। और ये गेम लंबा चलता गया। उसके बाद आया अप्रैल 2018, यानी कि राजपाल पे क्रिमिनल कन्विक्शन भी लग गया कि भाई आप मिसलीड कर रहे हो, बार बार मिसलीड कर रहे हो। उसके बाद नेगोशिएट करने के लिए ट्राई हुआ। उसके बाद ये दोनों क्लियरली गिल्टी माने गए एंड 6 महीने तक सिंपल इनको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल किया गया। राजपाल तिहाड़ गए, कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए। फिर उसके बाद उनको थोड़ा रिलीफ मिली। जेल सुपरिटेंडेंट ने बाय द वे रिलीज के वक्त कहा था कि राजपाल भाई, मेरी पूरी लाइफ में मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा है, आपने इन दीवारों को जिंदा कर दिया। यानी उनकी कॉमेडी से अगेन सुपरिटेंडेंट भी बहुत खुश हुए, उन्हें 2 सर्टिफिकेट मिले 1 की बजाय। तो वहां पे राजपाल यादव जेल में भी खुश थे, वहां पे जेल में भी वो स्टार थे। बाहर भले पैसा नहीं था बट जेल में स्टार तो बने थे। 2019 से 2024 तक हाई कोर्ट अपील, पार्शियल पेमेंट, मिस्ड डेडलाइंस, ये सब चलते रहे। एंड इस पीरियड में अमाउंट, पेनाल्टीज और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लगभग 9 करोड़ के आसपास तक पहुंच गया था। याद रखो, शुरू में अमाउंट ज़्यादा था, यहाँ पे फिर बीच में कम हुआ। ऑफकोर्स ये नेगोशिएशन के हिसाब से अमाउंट बदलते रहते हैं। तो जून 2024 में हाई कोर्ट ने एक और मौका दिया। जज ने कहा, सिंसियर और जेन्युइन मेजर्स दिखाओ कि आप ये पैसा देना चाहते हो। इस बीच में राजपाल यादव का काम नहीं बंद था, वो लगातार फिल्मों में काम करते रहे। कई फिल्मों में तो उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए भी चार्ज किए हुए हैं। अक्टूबर 2025 में 75 लाख का डिमांड ड्राफ्ट भी उन्होंने दिया। इतने साल के बाद सिर्फ 75 लाख रुपए, और बाकी 8 करोड़ प्लस वो तो बस अभी पड़ा ही हुआ था। एंड फाइनली 2 फरवरी 2026 को कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया एंड जज ने कहा कि यू डिड नॉट गो टू जेल बिकॉज द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, यू वेंट टू जेल बिकॉज यू फेल टू कंप्लाई विथ योर ओन कमिटमेंट। यानी जो इन्होंने कमिटमेंट की थी वो बार बार जो फेल कर रहे थे कि हाँ मैं अब दे दूंगा, हाँ मैं अब दे दूंगा, हाँ मैं अब दे दूंगा, उसके बाद फॉल्स चेक देना एंड वो चेक बाउंस होना, यानी वो जानबूझ के मतलब कर रहे थे। कोई इंटेंट ही इन्होंने नहीं दिखाया कि मुझे पैसा वापस करना है। अब आप सोचो, यहाँ पे एक आम आदमी बैंक से 50,000 रुपया भी ले ले तो वो 50 बार सोचता है कैसे मैं इसको वापस करूं, मेरे सर से ये हटे। एंड यहाँ पे इन्होंने 5 करोड़ रुपए ले लिए एंड 12, 14, 16 साल तक उस बिजनेसमैन को तरसाते रहे, कोर्ट में जाते रहे, फॉल्स प्रॉमिसेस करते रहे। इसके बाद अगर इनको जेल मिली और उस पर फिर ये कहना कि मैं तो बेचारे के साथ में हूं, शायद ये फेयर नहीं है। आप अपने आप को एक जगह पे रख करके देखो कि आपसे कोई 5 करोड़ रुपया ले ले एंड देन वो पैसा 16 साल तक लटका के रखे, आपको कैसा लगे? क्या आप सामने वाले को बेचारा कहोगे? एंड जब राजपाल यादव जेल जा रहे थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, सर क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है और कोई उपाय नहीं दिखता है। यहाँ पे जेन्युइन एक्सेप्टेंस भी नहीं कि हाँ मैंने लोन लिया था। वो बस कोर्ट में कुछ और कहते हैं, मीडिया में कुछ और कहते हैं। कोर्ट की हियरिंग कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो मीडिया में चल रहा है। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जो शायद अनकंफर्टेबल हो। राजपाल यादव के पिछले 5 फिल्मों की अर्निंग ही लगभग 7-8 करोड़ के आसपास रही। आई थिंक उन्होंने बेबी जॉन के लिए लगभग 1 करोड़ के आसपास चार्ज किया था। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा पैसा उठा करके दे देते, बट मेन जो इंटेंट है, जितना मैंने पढ़ा, देखा, कोर्ट के कमेंट्स को पढ़ा, उसके हिसाब से कहीं इंटेंट भी नहीं दिखा कि हाँ मैं देना चाहता हूँ, हाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ, भले इतना लंबा समय लगा बट चलो मैं थोड़ा और देता हूँ, थोड़ा ना, जेन्युइन अटेम्प्ट ही नहीं था। इसलिए मैं उनके जेल जाने पे कुछ ज़्यादा चौंका नहीं कि अरे ये कैसे जेल चले गए। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत पहले चला जाना चाहिए था। अब उनको सब जानते हैं, उनको हम एज अ कॉमेडियन जानते हैं एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट यार। मतलब कितना बचपन में देख के उनको बड़े हुए हैं, हंसे हैं, बट ये जो उन्होंने किया है उस पर तो पर्दा नहीं डाल सकते हैं। एक आम आदमी अगर पैसा ले ले, EMI ना भरे तो उसको कितने फोन आ जाते हैं बैंकों से, और यहाँ पे वो पैसा ले करके कोई इंटेंट ही नहीं देने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, हम उनको बेचारा कहें, ये मुझे उचित नहीं लगता है। शायद राजपाल यादव के लिए ये कभी रियल प्रायोरिटी थी ही नहीं कि पैसा वापस लौटाना है। हर केस में उन्होंने यही साबित किया, बस प्रॉमिसरी नोट दिए, पोस्ट डेटेड चेक्स दिए एंड उनको बाउंस होने दिया, दैट्स इट। एंड ये देखने के बाद
ये क्लियर है कि ये प्योर लोन था। अगर ये लोन नहीं होता तो वो पोस्ट डेटेड चेक क्यों देते? एंड यहाँ पे मैं अगर राजपाल यादव के साइड से सोचूं तो मुझे साइकोलॉजिकली ये लगता है, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने जिस काम के लिए पैसा लिया, जैसे इन्होंने जो मूवी बनाने के लिए पैसा लिया, वो मूवी ही जब फ्लॉप हो गई, वो चली ही नहीं, तो फॉर हिम इट्स लाइक कि भाई जिस काम के लिए पैसा था वो काम ही नहीं आगे बढ़ा, तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया, तो मैं कहां से पैसा आपको वापस करूं? उस चीज से तो मुझे पैसा नहीं आया। ये इनके माइंड की एक साइकोलॉजी हो सकती है, बट इट वॉज क्लियरली लोन। जितनी भी कोर्ट की हियरिंग हुई है उसमें क्लियरली ये मेंशन है, इट वॉज लोन एंड लोन एंड लोन। इसलिए इनको ये अमाउंट डिपॉजिट भी करना पड़ा एंड ये देना पड़ा। सो वी शुड स्टॉप कॉलिंग हिम बेचारा। दिस इज अनदर साइड ऑफ सेलिब्रिटीज, कि कई बार हम नोन फेसेस को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बेचारा आएगा। अब इसमें आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पे, कि क्या यहाँ पे राजपाल यादव कर सकते थे या हम क्या कर सकते हैं। कई बार जब हम छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कंसिडर करो कि राजपाल यादव अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे डायरेक्शन का, जहाँ उनको पैसे की जरूरत थी। ऐसे ही हम कई बार होटल स्टार्ट करना चाहते हैं, कई बार कोई और कंसल्टेशन का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, कई बार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चालू करना चाहते हैं। तो इफ यू आर एट स्टार्ट स्टेज and if you want to start a business, then avoid loan, क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो लोन देने वाले को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, वो फेल होगा या पास होगा, वो ये उम्मीद करता है कि मेरा पैसा वापस करो, दैट्स इट। लेकिन अगर आप इस तरह की रिस्क में नहीं आना चाहते तो इट्स बेटर थिंग कि आप सामने वाले को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाओ, कि भाई ये मैं बिजनेस बना रहा हूं, एनर्जी मेरी, ताकत मेरी, आइडिया मेरा, मेहनत मेरी, बस आप इसमें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 50, जितना भी जो आपकी कैपेसिटी है वो मांगो एंड उसको सामने वाले को हिस्सेदारी दो, ताकि अगर वो बिजनेस खराब हो तो सामने वाले का रिस्क, एंड ऑफ कोर्स अगर वो बिजनेस बड़ा हो तो सामने वाले का भी फायदा। तो विन विन होना चाहिए। एंड ये आपने शार्क टैंक में देखा होगा, जहां पे सामने वाला 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के लिए हिस्सा देता है, इक्विटी देता है, लोन नहीं लेता है। सो हर काम के लिए स्टॉप टेकिंग लोन। खास करके मैं उनसे बात कर रहा हूं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कैपिटल चाहिए। स्टॉप टेकिंग लोन फॉर बिजनेसेस। बाय द वे, राजपाल यादव के केस में बहुत सारे फिल्म स्टार्स सामने आए हैं, चाहे वो सोनू सूद हो जो कि सबसे पहले आया, उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म में उनको साइन भी किया है पब्लिकली। उन्होंने कहा है कि ये चैरिटी नहीं है, डिग्निटी है। सलमान खान आया, अजय देवगन आया, मिलजुल करके सबने 1.5 करोड़ रुपीस कोर्ट में डिपॉजिट किया हुआ है, जिससे उनको बेल मिल गई है। अब तो वो बाहर आ ही गए हैं, बट अब आगे देखना है कि उनका इंटेंट सामने वाले को पूरा पैसा वापस करने का है या नहीं। सो ये थी राजपाल यादव की कंप्लीट कहानी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।